दिवाली में जारी भीषण जंग का आज 23वां दिन है। भारी तबाही के बीच आज पूरी दुनिया के ज़हन में सबसे बड़ा सवाल, एकमात्र सवाल यही है कि आखिर युद्ध कब थमेगा। क्योंकि जैसे जैसे युद्ध बढ़ रहा है, दुनिया पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। तेल की कीमतें पहले से ही आसमान छू रही हैं, दुनिया भर के बाजार लगातार गिर रहे हैं, उनमें गिरावट दर्ज की जा रही है और मार्केट में पैसा लगाने वाले लोगों का पैसा भी लगातार डूब रहा है। और साथ ही अब सोने चांदी की चमक भी फीकी पड़ने लगी। 28 फरवरी यानी जब से युद्ध शुरू हुआ, जब से अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, तब से लगातार सोने चांदी के दाम में गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि सोने चांदी में निवेश करने वाले आखिर क्या करें, क्या है उनके पास ऑप्शन और बाजार का ट्रेंड क्या कह रहा है, एक्सपर्ट्स की राय क्या है, क्या करना है आपको, किससे बचना है। आज आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। 24 कैरेट सोने का दाम लगभग 1,45,970 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 27 फरवरी यानी युद्ध शुरू होने से एक दिन पहले सोना 1,59,097 रुपए प्रति 10 ग्राम था। युद्ध के बाद से लगातार गिरावट का ट्रेंड बना हुआ है, यानी इस बार युद्ध ने बाजार की पारंपरिक दिशा को पूरी तरह से बदल दिया है। सोने चांदी की कीमत में गिरावट की वजह तेल का खेल है। दरअसल युद्ध के कारण कच्चा तेल $115 के पार पहुंच चुका है, जिससे महंगाई बढ़ी है और फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें घटाने से मना कर दिया है। अमेरिकी डॉलर की मजबूती के चलते भी दाम गिर गए हैं। युद्ध के समय में अब लोग सोने से ज्यादा डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड्स पर भरोसा कर रहे हैं, जिससे सोने की मांग गिर रही है। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो ये वक्त घबराकर भागने का नहीं, बल्कि सूझबूझ के साथ अपनी रणनीति बदलने का है। युद्ध के इस दौर में अपनी गाढ़ी कमाई को कैसे बचाएं, ये सोचने का है। हम अपने शो में एक्सपर्ट से यही समझेंगे। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। तो हमारे साथ हैं मार्केट एक्सपर्ट, गोल्ड एक्सपर्ट, डिफेंस एक्सपर्ट, फाइनेंस एक्सपर्ट, यानी कि हर बारीक पहलू को लेकर जो भी सवाल आपके जहन में चल रहा है, उसका जवाब हमारे खास मेहमान देंगे। तारुफ करा दे मेहमानों का। कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार सर हमारे साथ, विपुल अग्रवाल जी गोल्ड एक्सपर्ट, रूपा मेहता जी मार्केट एक्सपर्ट, खुशबू अग्रवाल जी गोल्ड एक्सपर्ट, मनीष मिश्रा जी फाइनेंस एक्सपर्ट, और साथ ही हमारी ऑडियंस अपने लिए भी जोरदार तालियां बजाइएगा। बहुत स्वागत है आप सभी का। पहला सवाल श्याम सर मेरा आपसे है, क्योंकि मार्केट इस समय सीधे वॉर से जुड़ गई है। क्या युद्ध अभी हाल फिलहाल में रुकता हुआ नजर आ रहा है सर? धन्यवाद आयुष, जय हिंद, शनो वरुणा। देखिए, जो हालत है अभी मिडिल ईस्ट में, उसमें अभी तो नहीं लगता कि युद्ध रुकेगा, क्योंकि जिस मकसद से ट्रंप वहां आए हैं और जिस अस्तित्व के खतरे से इजराइल ने दोबारा 9 महीने के बाद अटैक किया है, उसमें यह लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो उनका वर्चस्व है खाड़ी पर, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ईरान का, और जिस तरह से वो खलीफा बन रहा है, रोक स्टेट कह रहा है, ये सही है गलत है वो आकलन वो जाने, लेकिन ये कह के जो आया है तो वो मुंह की खाने के बिना वो वापस नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है कि बैक चैनल पे जो बातें हो रही हैं उसका कुछ खास निकल के नहीं आ रहा, और जो विजिबल और इनविजिबल थ्रेट्स हैं उसमें जो जमावड़ा बन रहा है कुछ और इंडिकेट करता है कि ये लड़ाई कहीं और जाएगी जब तक उन्हें कोई एक सफलता न मिले। ठीक है मनीष सर, अगर ये युद्ध लगातार इसी तरह से बढ़ रहा है जिसकी संभावना जाहिर की जा रही है, डोनाल्ड ने अभी एक बहुत बड़ी धमकी दी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलता नहीं है तो इतने हमले करेंगे जो ईरान झेल नहीं पाएगा। उसका रिफ्लेक्शन मार्केट पे, सोने पे हम कैसे देख रहे हैं? आयुष, जैसा कि सर ने बताया कि युद्ध अभी सफलता हुआ दिख नहीं रहा है। अगर युद्ध होता है तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरी अर्थव्यवस्था को विश्व लेवल पे नुकसान होने का पूरी आशंका है। और स्पेशली अगर बात करें मार्केट की, तो मार्केट में क्या होता है जब अनसर्टेनिटी होती है, यानी कि जब अस्थिरता होती है या कोई एक प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती है, तो फिर डेफिनेटली जो है जो इन्वेस्टर होते हैं वो, जैसे आप बात करेंगे हमारी मार्केट में, तो ज़्यादातर जो इन्वेस्टर हैं FII हैं या जो बाहर के इन्वेस्टर हैं वो सब अपने देश में वापस जाने की तैयारी करते हैं, यानी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो डेफिनेटली मार्केट नीचे जाएगा, जैसे आपने पिछले हफ्ते में देखा है कि बहुत अच्छा 5% के आसपास पूरे वीक में मार्केट नीचे। तो यानी कि अगर युद्ध बढ़ेगा तो मार्केट जो है वो नीचे जाता रहेगा। विपुल जी, मेरा सवाल आपसे, अब तक ये माना जाता था कि गोल्ड जो है वो एक सेफ हेवन है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, ये कॉन्सेप्ट इस युद्ध ने बिल्कुल धराशायी कर दिया, तोड़ दिया है। क्या रीजन इसका है सर? सर, ये युद्ध दूसरी तरीके का है। ये युद्ध वो जो ट्रेडिशनल युद्ध होते हैं वो सब युद्ध नहीं है। ये सिर्फ मेन जो इसका
दिक्कत है वो ऑयल की वजह से है। सारा जो खेल है ऑयल के लिए हो रहा है और ऑयल की अनिश्चितता की वजह से ही सोना और चांदी नीचे जा रहे हैं। वरना हर युद्ध में यही देखा गया है, वही जैसा सर ने बताया, अनिश्चितता के माहौल में हमेशा आदमी सेफ हेवन सोना और चांदी को मानता है। लेकिन इस बार क्योंकि युद्ध ऑयल से रिलेटेड है इसलिए सोना चांदी नीचे जा रहा है। बट मेरे हिसाब से ये सही समय है सोने चांदी में इन्वेस्ट करने का। रूपा जी, मेरा सवाल आपसे, अभी 2 दिन पहले भी यही जिक्र चल रहा था कि शायद ये सही समय है, लेकिन 2 दिन में भी गिरावट जो हमने दर्ज की है देखा है। अगर 2 दिन पहले किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो उसको नुकसान होता। अब जो लोग 1,80,000 पर सोना खरीद कर बैठे हैं वो क्या करें आखिर? देखिए आयुष, 2 दिन पहले जब आप ही के प्रोग्राम में डिस्कशन हो रहा था तब भी मैंने यही पक्ष रखा था कि अभी ये लेवल्स नहीं हैं बाइंग के लिए। देखिए वहां से भी हमने देखा कि अभी 2 दिन में मार्केट करेक्ट हुआ है और अभी जैसे कि डिस्कशन हो रही है और ये निकल कर आ रहा है कि अभी युद्ध चलेगा। ये हम सब जानते हैं कि अभी ट्रंप साहब रुकने वाले नहीं हैं और अगर ये युद्ध चलता है तो डेफिनेटली आप देखिए जब युद्ध शुरू हुआ था उस दिन गोल्ड का क्या रेट था और आज आप कंपेरिजन कर लीजिए आज क्या रेट है। और बीच में गोल्ड के ऊपर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक युद्ध ही इंपैक्ट डाल रहा है, नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो गोल्ड के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। अभी जैसे रूस और ट्रंप के बीच में ये बात हो रही है कि डॉलर को लेकर इनके बीच में कोई डील हो सकती है। जैसे ही ये खबर आई थी 12 तारीख को, आप देखिए उस दिन गोल्ड कितना करेक्ट हुआ था। 3000 पॉइंट हमारे डोमेस्टिक मार्केट में गिरा था और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हमने गिरावट देखी थी। उसके बाद जैसे अभी तो डील होने की संभावनाएं थी, डील हुई नहीं है, तब इतनी करेक्शन थी। अगर मान लीजिए ये डील हो जाती है या थोड़ा सा भी आगे बढ़ती है तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ आएगी तो डेफिनेटली हमारा गोल्ड जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। यानी कि अभी भी वो खतरा बरकरार है, सोना गिर रहा है, खुशखबरी जरूर है लेकिन खतरा जाहिर तौर पर दिख रहा है। खुशबू जी, कितना इंतजार किया जाए फिर सोना खरीदने के लिए? वॉर खत्म होने तक का तो इंतजार करना ही पड़ेगा क्योंकि जब तक अभी भी वॉर बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में है और आगे भी सिचुएशन वर्स्ट दिख रही है और डॉलर दिन पे दिन स्ट्रांग होता जा रहा है। जितना डॉलर स्ट्रांग होगा उतना इंटरेस्ट रेट हमारा हाई होगा और पब्लिक अपना गोल्ड बेचकर पैसा अपना प्रॉफिट को सेव करेगी। तो सिचुएशन अभी वर्स है। रूपा जी, शादियों का सीजन भी आ रहा है, अब उसमें बहुत दिक्कत ये हो गई, लोग समझ नहीं पा रहे हैं अभी खरीदें 1,40 से 1,47 तक अगर सोना दिख रहा है या थोड़ा और इंतजार किया जाए। शादी वाले लोगों के लिए कितनी बड़ी दिक्कत है ये? देखिए अगर आपकी शादियों का सीजन नो डाउट आ रहा है लेकिन अगर आप थोड़ा सा रुक सकते हैं तो नियर बाय आप परचेज कीजिए। अदरवाइज अगर बहुत इमरजेंसी है तो डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा इन लेवल्स के ऊपर। लेकिन अगर समय है तो डेफिनेटली हमारे हिसाब से अभी थोड़ा सा रुकना चाहिए क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मुझे लगता है कि यहाँ से जो हमारी रिसर्च रिपोर्ट कहती है वो ये कहती है कि यहाँ से अभी गोल्ड के अंदर करेक्शन आ सकती है। तो जैसे कि उस दिन के बाद से भी अगर हम देखें तो हमने $100 की करेक्शन देख ली है 2 दिन के अंदर इंटरनेशनल मार्केट्स में और डोमेस्टिक में भी गिरा है। तो डेफिनेटली यहाँ से $100 से $200 तो और लग रहा है कि इमीडिएट बेसिस पे आपको हो सकता है मंडे ट्यूसडे में ही मार्केट में करेक्शन देखने को मिले। श्याम सर, जैसे जैसे युद्ध एस्केलेट कर रहा है, फिलहाल जो हम डायरेक्ट एक कोइंसिडेंस देख रहे हैं, डायरेक्ट रिलेशन देख रहे हैं कि सोना उसी तरह से गिरता जा रहा है। क्या युद्ध और तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है डोनाल्ड ट्रंप के इस लेटेस्ट पोस्ट के बाद? देखिए, नेतन्याहू मचल रहे हैं, ईरान को बुरी तरह कुचल रहे हैं और अमेरिका उनको संबल दे रहा है। निवेशक संभल रहे हैं सर, और निवेशकों को समझना पड़ेगा, इससे इन्फ्लुएंस लेना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से जो जमावड़ा है, जो तरीका है और जो नीति सोची समझी नीति के तहत एम्स के साथ जो वो आए हैं, अब देखो पावर सेक्टर में हो, एनर्जी सेक्टर में अटैक हो, इकोनॉमिक सेक्टर में भी अटैक करने की बात की जा रही है। पहले मिलिट्री टारगेट, फिर पावर सेक्टर में एनर्जी टारगेट और अब ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम पे भी टारगेट ईरान ने कहा है। अब दियोगार्सिया पे आप मार रहे हो, आप साइप्रस पे मार रहे हो, यूरोप को जद में ले रहे हो। हमेशा से ईरान ने इसको एस्केलेट करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री हमारे चाह रहे हैं हम उसको पेशेंस में रखें, लेकिन शायद नहीं लगता कि ये रुकेगा क्योंकि एम्स बहुत बड़े हैं। अगर सर बिल्कुल, अगर मनीष सर इसी तरह से युद्ध एस्केलेट होता है जिसकी संभावना बहुत ज्यादा दिख रही, तमाम सर्कमस्टांसेस ये बता रहे हैं, तो फिर इसका असर मार्केट पर कैसे पड़ने वाला है, गोल्ड के रेट्स पर कैसे पड़ने वाला है, और सर गोल्ड ETF वाले क्या करें लोग? हाँ, तो ये अगर आप सोने की जो ट्रेडिशनल पहले जो सोने की बाइंग या सेलिंग होती थी और आज की जो बाइंग या सेलिंग में दोनों में डिफरेंस है। अगर आप बात करेंगे, पहले लोग फिजिकल सोना ही खरीदते थे, मतलब अगर बात कर अब जो है जो फ्यूचर मार्केट की बात करेंगे, जो स्पेकुलेशन जो है ना, ये जो पूरा जो गोल्ड पिछले 1 साल में 1.5 साल में जो बढ़ा है उसका कारण केवल सोने की डिमांड डोमेस्टिक लेवल पे या खरीद के लोग रख नहीं रहे हैं। इसमें ये फ्यूचर ऑप्शन जो ट्रेडिंग हो रही है, फ्यूचर की ट्रेडिंग जो हो रही है, यानी कि जो वादा का कारोबार में जो काम होता है उसके कारण इसमें इन्वेस्टर घुसे हैं और जिसके कारण वो सोना बढ़ा था।
अब जब सोना बढ़ा तो कोई भी चीज़ जो बढ़ती है तो जो इन्वेस्टर होता है वो सबसे पहले, जो बड़ा इन्वेस्टर होता है स्पेशली, तो बड़ा इन्वेस्टर सब सोच समझ के किसी भी एसेट क्लास में आता है और अपना टाइम देख के वो निकल जाता है। जब निकलता है तो क्या होता है, वो रिटेल इन्वेस्टर सारा फंस जाता है। तो सर अभी ETF में इन्वेस्ट करते रहना है या रुक जाना है? हाँ, अब अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, चाहे ETF हो, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे कोई भी एसेट क्लास हो, उसमें अगर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, यानी कि आप थोड़ा थोड़ा अपनी बजट के हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी आप ऐसा मत करिए कि आप बारोइंग करके इन्वेस्टमेंट कर लीजिए या पूरे पैसों को एक जगह लगा दीजिए। आप डाइवर्सिफाई करिए पहले आपको अपने आप को, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे शेयर मार्केट हो। शेयर मार्केट में भी डाइवर्सिफाई करना है आपको कि जो बड़ी वाली मतलब जो इसमें क्या कहते हैं, जो अच्छे स्टॉक हैं उस पर, और स्मॉल केस में या मिडिल जो छोटे वाले शेयर हैं उसमें भी करिए, और ब्लू चिप में भी कीजिए। बट ये आपको डाइवर्सिफाई करना है और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना है। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे तो आप क्या होगा, एवरेज का फायदा आपको मिलेगा, आपके पास ऑप्शन होगा। इन ऑप्शंस पर भी बात करेंगे, लेकिन विपुल जी, जिन लोगों ने 170 के बाद सोने पे इन्वेस्ट किया था वो क्या करें? जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, सोने में थोड़ा थोड़ा करके आपको इन्वेस्ट करना है, एक साथ सारा इन्वेस्ट नहीं करना है। और ऐसा तो नहीं है कि वॉर लंबी चलती रहेगी। और जैसा कि मैम ने कहा कि रशिया और अमेरिका का जो बयान आया था कि वो डॉलराइजेशन के खिलाफ है और एक नई करेंसी को लेके उसके साथ तालमेल बैठा सकते हैं, बट रशिया और अमेरिका कभी भी एक नहीं हो सकता है, वरना तो उनका सारा रणनीति ही चौपट हो जाएगी। उनके हथियार कैसे बिकेंगे अगर वो दोनों एक हो जाएंगे? तो वो तो चाहते ही हैं कि दुनिया लड़े और हथियार बिकें, तो वो सब चीज़ तो गलत है कि वो एक हो जाएंगे। जिन्होंने 170 के आसपास खरीदा था उनको होल्ड करना चाहिए अभी? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में सोने और चांदी में अभी बहुत तेज भागी है। ठीक है रूपा जी, अगर सोना सेफ ऑप्शन नहीं लग रहा आपको फिलहाल आज की तारीख में, तो फिर ऑप्शंस क्या हैं और किन जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी? देखिए, सोना ये नहीं हम कह सकते कि सेफ नहीं है। सोना हमेशा से सेफ रहा है और हमेशा से इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव भी रहा है। बस लेवल्स को देखना है, हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। देखिए, इस माहौल के अंदर सबसे बेस्ट जो हम देखें, अगर कमोडिटी किसमें इन्वेस्ट करना है तो दैट इज गोल्ड, क्योंकि गोल्ड या सिल्वर, क्योंकि सिल्वर भी अभी इंडस्ट्रियल यूज में होने लगा। तो अभी जो सबसे ज्यादा सेफ हेवन है वो गोल्ड ही है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लेवल्स कौन से हैं, कहां पर हमें एंट्री करनी है, उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब भी कोई स्थिति ऐसी बनती है तो उसमें सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि सोना ही होता है जो इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और जिसको आप बड़ी इजीली कन्वर्ट भी कर सकते हैं जब भी कोई जरूरत पड़ती है। तो यहां पर इंडिया में जो बाइंग होती है, जो अमूमन आम लोग जो परचेज करते हैं, अगर किसी ने इस चाल के अंदर भी परचेज किया होगा इन्वेस्टर्स ने, अगर देखिए, एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, उनका अपना होरिजन अलग होता है, और एक होता है जो ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टिव से बाइंग और सेल करते हैं, उनके लिए अभी लेवल्स नहीं है। लेकिन जिन्होंने लॉन्ग टर्म खरीदना है या जिन्होंने ले लिया है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाला टाइम गोल्ड का ही है। गोल्ड में तेजी रहेगी, कभी भी गोल्ड आपको नेगेटिव रिटर्न्स नहीं देगा। लेकिन तसल्ली रखनी होगी, थोड़ा सा बिल्कुल पैनिक नहीं करना है हमें, बल्कि ये उनके लिए है जिनको एज अ इन्वेस्टमेंट देखना है कि हमें किस लेवल पे एंट्री करनी है। ये उनके लिए है कि अभी वेट करना चाहिए। यानी कि इंतजार ही फिलहाल सबसे अच्छा ऑप्शन दिख रहा है। हमारे साथ ऑडियंस भी है, कुछ उनके सवाल लेते हैं। मैम, आपका सवाल? जी, बैठिए, पूछिए। ओके, मैम, मेरा प्रश्न आपसे है कि जैसे लोग व्यापार करते हैं, उस पर खर्च करते हैं, सब चीज़ का दाम बढ़ रहा है, सिर्फ सोने और चांदी का घट रहा है। आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी जमा पूंजी या इधर दाएं बाएं से उधार लेकर सोने में इन्वेस्ट करूं, किसका रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा? देखिए, उधार लेकर आपको बिल्कुल भी किसी भी कमोडिटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए, जब भी आप कोई पैसा क्रेडिट लेके लेते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा। ठीक है, तो हमें वो सारी कैलकुलेशंस देखनी होती है कि इसके अंदर रिटर्न्स कितने टाइम में आपको आएगा। तो कभी भी आपको कहीं पे भी जब भी इन्वेस्ट करना हो, हमारी ये रिकमेंडेशन कभी नहीं रहती, जब आपके पास पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा है जिससे आप रख सकते हैं 2-3 साल के लिए, 5 साल के लिए, कि अपने बच्चों के लिए हमें इन्वेस्ट करना है, देन आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। मनीष सर, एक छोटा सा सवाल, कितना % कहाँ लगाएं अपनी सेविंग का? अगर इस पे बात करा जाए तो आपको एलोकेट करना चाहिए, चाहे सोने में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, शेयर मार्केट में करना चाहिए। अगर आप एक्सपर्ट हैं शेयर मार्केट में, आप अगर बैलेंस शीट पढ़ पा रहे हैं, आप अगर फाइनेंशियल को समझते हैं, तब आप सोने इसमें शेयर मार्केट में डायरेक्ट जाइए स्क्रिप्ट में। अदरवाइज आप म्यूचुअल फंड के रूट से जाइए। म्यूचुअल फंड के रूट से जाने से फ़ायदा क्या है कि वहाँ पे जो AMC में, यानी कि म्यूचुअल फंड में जो बैठे होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, तो उनको वो किसी भी सिचुएशन को पहले से एनालाइज कर लेते हैं और वो बेच के निकल जाते हैं। मतलब ग्रोथ स्लो होगा लेकिन रिस्क भी कम होगा। यस, हाँ, आपका रिस्क कम होगा। और आप अगर आपने देखा होगा पीछे, जिन लोगों ने कोरोना के दौरान जिन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा था, उनका सबका पैसा डबल या ट्रिपल हो गया, गुना हो चुका। चलिए, कुछ और सवाल ऑडियंस से ले लेते हैं। किसका सवाल है? जी,
सर सवाल तो नहीं, लेकिन मैं एक पॉइंट रखना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने कहा कि सोना चांदी की जो बात चल रही है, तो इतना ज़्यादा सोने चांदी के दाम गिरने से इतना ज़्यादा फर्क आम जनता पर पड़ेगा नहीं, क्योंकि आम जनता के नज़रिए से बात करूं तो एक तरफ सोने चांदी की में गिरावटें आ रही हैं और बाकी सारी चीज़ें जो हैं उनके दाम बढ़ रहे हैं, तो इंसान की रोज़मर्रा की चीज़ें जो हैं वो उनमें वेस्ट करेगा, इसलिए। ठीक है, और किसी का सवाल मैम? देखिए, वॉर का साफ समझ लीजिए कि वॉर जो है चलती रहेगी जब तक ईरान का डिजाइन बहुत ऊंचा है कि मुझे खुद फतेह करना। लेकिन एक बात याद रखिए कि ईरान में तुमान की कीमत मिट्टी हो रही है, डॉलर की बढ़ रही है, लेकिन हमारे देश में जो भी हमारे पास सोना है उसको संभाल के रखिए। कभी भी सोना उतार चढ़ाव होता है, लेकिन कभी भी सोने की आपका जवाब भी लॉन्ग टर्म वाला ही है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये रखना होगा। तो ये एक बहुत बड़ा पहलू दिख रहा है कि यानी कि सोने की जो कीमतें हैं उसमें गिरावट जरूर है, कि इन्वेस्टमेंट फिलहाल आपको लंबे दौर के लिहाज से ही रखना होगा, और वो हम लगातार रिफ्लेक्शन मार्केट में देख भी रहे हैं। मैं खुशबू जी, एक सवाल आपसे मेरा, सोने की कीमतें अगर लगातार गिरें, चांदी में भी हमने देखा कि वैकल्पिक ऑप्शन के तौर पर लोग देख रहे हैं, दोनों में ही लेकिन अब दिक्कतें दिख रही हैं। चांदी को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि चांदी लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो सारे जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, हमारे जितने व्हीकल्स हैं, सोलर पैनल्स हैं, सब में हमारी चांदी 100% नहीं 200% यूज होने वाली है। तो उसको प्लीज बिल्कुल भी इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा पैसा जैसे आप गोल्ड में लगा रहे हैं, सिल्वर में भी आप पैसा को जरूर इन्वेस्ट करिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में गोल्ड भी अपनी पकड़ पकड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तमाम सवालों का जवाब आपको मिल गया कि सोने चांदी में कब इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना सेफर ऑप्शन है, गोल्ड ETF के लिए फिलहाल क्या विकल्प आपको दिख रहे हैं, ये भी आपने समझा। तमाम ऑडियंस का बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, जवाब लगातार हमने दिया है। और आगे बढ़े उससे पहले एक समझिए, आज दोपहर 12 बजे जी न्यूज पर देखिए आपके लिए सबसे जरूरी शो। आप जी न्यूज पर कौन सी खबरें देखना चाहते हैं? वॉर वर्सेस देसी मुद्दा विद जी पर अपनी राय जरूर शेयर करिए। पहला, क्या आप ईरान की युद्ध की खबरें देखना चाहते हैं? दूसरा, क्या आप देश की खबरें देखना चाहते हैं? तीसरा, क्या आपको दोनों खबरें देखना पसंद है? आप ट्विटर पर, एक्स पर इस हैशटैग के साथ अपनी राय दे सकते हैं, ये आप जानकारी दे सकते हैं।